Hello students, good morning to all of you, class 12th chemistry. So in the last lecture we have discussed about standard hydrogen electrode or normal hydrogen electrode. Clear? Now we are proceeding with the diagram. As you can see, a beaker contain a copper wire attached with mercury and a plate that is platinum coated with black. A pipe contain H2 gas, 1 atmospheric pressure and a solutions of 1 molar HCl. क्लियर? सो देखिए अब इस बीकर में जो सारा इंस्ट्रूमेंट ये लगा हुआ है, जो कॉपर की वायर कोयलिंग टाइप में आप लोगों को दिख रही है, H2 गैस की अलग से पाइप है और हमारे पास नीचे जो डोटेड कर रखा है हमने ये Hg यानी कि मरकरी का पीस लगा हुआ है और वो कनेक्टेड कर रखा है एक प्लेटिनम के कोटेड जिसको ब्लैक से कर रखा है। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कहता है। ये है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब ये क्या होता है, कहता इन दिस इलेक्ट्रोड द 1 मोलर HCl सॉल्यूशन इज टेकन एज द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, कि इसके अंदर जो HCl का सॉल्यूशन हमने डाल रखा है जिसकी क्वांटिटी या जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1 मोलर। ठीक है, वो कहता एक्ट कर रहा है एज ए इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह। क्लियर? आगे कहता H2 गैस एट 1 एटमॉस्फेरिक इज पास्ड थ्रू इट। इसमें से क्या पास की जाती है बच्चे? H2 गैस, और उस गैस का जो प्रेशर है दैट इज 1 एटमॉस्फेरिक। उसके बाद द टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 298 केल्विन। इट can act as both oxidation as well as reduction potential। दूसरा, इस जो इंस्ट्रूमेंट का पूरा आप लोग देख रहे हो, इसके अंदर ऐसे सिस्टम अरेंज कर रखे हैं कि जो इसका टेम्परेचर है वो मेंटेन कर रखा है एट 298 केल्विन के ऊपर, यानी कि टेम्परेचर ना इससे ऊपर जाएगा ना इससे नीचे जाएगा। और उसका सबसे बड़ा कारण क्या होगा कि ये सारी कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये जो इलेक्ट्रोड है ये सिंगल इलेक्ट्रोड ही एक्ट करता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की तरह भी और रिडक्शन पोटेंशियल की तरह भी। इसलिए कई बार एग्जाम्स में आप लोगों से पूछ लेते हैं कि ऐसे इलेक्ट्रोड्स का नाम बताओ जो एक्ट करे बोथ की तरह, यानी कि ऑक्सीडेशन की तरह भी और रिडक्शन की तरह भी। देन यू कैन डिफाइन इजिली स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और द नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विद द डायग्राम एंड अ ब्रीफ डिस्कशन। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक एक बार दोबारा देख लीजिए। आप लोगों को ध्यान में सिर्फ तीन चीजें रखनी है कि 1 मोलर HCl सॉल्यूशन रखना है, Hg और कॉपर की वायर के साथ कोटेड करना है प्लेटिनम। ठीक है, और H2 गैस को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 298 केल्विन टेम्परेचर जो सॉल्यूशन होगा वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह काम करेगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आता है EMF। EMF क्या होता है बच्चे? EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती क्या है? कहता इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सेल, यानी कि एक सेल का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा और जितना रिडक्शन पोटेंशियल होगा उन दोनों का जो सम है दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और यू कैन से EMF एज अ एब्रीवेशन। क्लियर स्टूडेंट? यहां तक। अब देखिए आगे हमने कहा था कि हमारा जो EMF है यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वो क्या था? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए सेल प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सेल, यानी कि इन दोनों का सम जो होगा दैट इज EMF। आगे ये कहता है कि इट इज इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट ओनली द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए सेल बिकॉज बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल कैन नॉट टेक प्लेस अलोनली। यानी कि ये क्या कहना चाहता है यहाँ पे कि आप कभी भी ना तो अकेले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को निकाल सकते हो ना अकेले रिडक्शन पोटेंशियल को निकाल सकते हो किसी भी सेल के। ऐसा क्यों? क्योंकि अभी हमने कहा था कि इसके अंदर जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है वो एक ही इलेक्ट्रोड के ऊपर
हो रही है, यानी कि वो अलग अलग तो नहीं हो रही। और जब वो अलग अलग नहीं हो रही तो वो जब एक इलेक्ट्रोड के ऊपर हो रही है तो इसका मतलब वो दोनों ही कैलकुलेट होगी, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। आप अकेली को किसी को कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और जब वो दोनों कैलकुलेट हो जाएगी तो इसका मतलब आप लोग क्या कैलकुलेट कर दोगे, उसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज EMF। क्लियर। अब देखिए इसके डायग्राम को। अब डायग्राम में हमने क्या कर रखा है, हमने दो बीकर लिए हैं। एक बीकर के तो अंदर हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की फॉर्मेशन कर दी, यानी कि उसको फिट कर दिया। वही सारी चीज़ें हैं, वही हमारी कॉपर की वायर है जो कोयलिंग में दिख रही है, ठीक है। उसके साथ मरकरी अटैच है, नीचे प्लेटिनम कोटेड विद ब्लैक के साथ अटैच है। वही इसके अंदर 1 मोलर HCl सॉल्यूशन है जो एक्ट कर रहा था इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की तरह। 298 इसका केल्विन टेम्परेचर हम मेंटेन करके रखेंगे। H2 गैस की हमने यहाँ पे शो नहीं करी है, बट आप लोग यहाँ पे इसको शो करोगे, ठीक है बच्चे। ये हो गया हमारा एक बीकर के अंदर। दूसरे बीकर के अंदर देखिए, अब दूसरे बीकर में हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोड डाल दिया, किस चीज का, कॉपर का। एस क्यों लिखा है कि सॉलिड है ये, ठीक है। इसके अंदर जो सोल्यूशन डाला है हमने, उसकी जो कंसंट्रेशन है दैट इज 1 मोलर। और किस चीज का सोल्यूशन है वो, CuSO4 कॉपर सल्फेट का, ठीक है। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड को, यानी कि कॉपर के इलेक्ट्रोड को और इधर वाले जो हमारा ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया बैटरी से, वोल्टमीटर से, ठीक है बच्चे। उसके बीच में हमने साल्ट ब्रिज भी दोनों के बीच में कनेक्ट कर दिया। आप लोगों को पता ही है साल्ट ब्रिज का क्या क्या काम होता है, लास्ट टाइम हम लोगों ने पढ़ा भी था लेक्चर्स में कि अगर साल्ट ब्रिज ना हो तो क्या होगा और अगर प्रेजेंट हो तब क्या होगा। किस चीज का होता है ये, KCl, KNO3, K2SO4, ठीक है। अगार 3-4 चीजें, केमिकल्स। तो ये है हमारा एक टाइप से स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, साथ में दूसरा इलेक्ट्रोड जब हमने दो बीकर्स को आपस में कनेक्ट किया है, दो इलेक्ट्रोड्स को। अब हमें क्या करना है, EMF कैलकुलेट करना है इन दोनों का। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे सेल की। तो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ अ सेल देखिए, यहाँ पे लिया हमने H2 का मतलब हाइड्रोजन कहाँ था बच्चे हमारे पास, हमने कहा था कि हम इसको क्या प्रोवाइड करवा रहे थे, इस पाइप से H2, जिसका प्रेशर कितना था 1 एटमॉस्फेरिक। तो हमने यहाँ पे लिख दिया कि H2 1 एटमॉस्फेरिक। क्लियर। अब वो H2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट होगा हमारे पास 2H पॉजिटिव में, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, लूज। और जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं उन्हें हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्योंकि ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड था। यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन गैस इसको दी थी, ठीक है, जिसका प्रेशर था 1 एटमॉस्फेरिक। तो ये क्या कह रहा है, अब वो जो हाइड्रोजन थी कहता है वो कन्वर्ट हो जाएगी 2H पॉजिटिव में, और क्या होगा उसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फिर बीच में डबल स्लैश यानी कि साल्ट ब्रिज। उसके बाद दूसरा इलेक्ट्रोड किस चीज का हमारे पास, Cu का। कहता है जो Cu था 2 पॉजिटिव, वो क्या है 1 मोलर कंसेंट्रेशन से आया था। ये जो CuSO4 है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करके लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। अब ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये क्या करेगा, जो हाइड्रोजन्स ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया था उनको एक्सेप्ट करेगा एंड इट कन्वर्टेड इनटू Cu सॉलिड। क्लियर। और जो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है, यानी कि वहां पे कौन सी प्रोसेस हो गई, अब रिडक्शन पोटेंशियल। और कहां पे हुई, कॉपर के इलेक्ट्रोड पे, तो यानी कि कॉपर के इलेक्ट्रोड्स पे। तो अब रिप्रेजेंटेशन देखिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेल, H2 1 एटमॉस्फेरिक पे था, 2H पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया मोलर सॉल्यूशन के अंदर, डबल स्लैश साल्ट ब्रिज, Cu2 पॉजिटिव था, सॉल्यूशन से आया था और किस में कन्वर्ट हो गया, Cu में, आफ्टर द एक्सेप्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फेज। EMF कैलकुलेट करते हैं तो कैसे कैलकुलेट करना है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड। क्लियर। अब इसने हमें दे दिया, कहता है जो इस सेल का जो EMF है कहता वो आपका है 0.34। अब 0.34 के आगे ना कोई माइनस का साइन है ना कोई प्लस का, तो इसका मतलब ये किस चीज की होगी वैल्यू, प्लस की। क्लियर। तो यानी कि EMF कितना दे दिया इसने हमें सेल का, 0.34। इसका जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा वो होगा 0,
और जो रिडक्शन वाले का होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो कैलकुलेट तो ऑटोमेटिक ही हो गया, ये 0 है तो यानी कि 0.34 किसके इक्वल आ गया, रिडक्शन पोटेंशियल्स ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या था फॉर्मूला, दोबारा देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर इलेक्ट्रोड। ईएमएफ की वैल्यू उसने दे दी 0.34, इसकी वैल्यू है हमारे पास 0, तो ये जो रिडक्शन पोटेंशियल है कॉपर इलेक्ट्रोड का वो किसके इक्वल आ गया, 0.34 के। ये था बच्चे हमारे आज का टॉपिक। कल हम इसी को प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के साथ। होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।